हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। आव्यूह के अवयव है हमारे पास 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो इससे पहले हमें इसके सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। यदि इसके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इसके व्युत्क्रम का मान अस्तित्व में है। तो अब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं? यह ज्ञात करते हैं हम एक समीकरण के द्वारा। यह आव्यूह समीकरण होती है हमारे पास a बराबर IA। तो जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहले हमें इसके सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले विस्तार करेंगे यहाँ से। तो 1 से विस्तार हुआ तो 0 और माइनस में -25, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 से विस्तार किया था तो 0 प्लस में यह है 25। फिर हम लिखेंगे 3 की गुणा में, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 गुणा -3, तो लिख लेते हैं। तो -3 और इसकी गुणा में हो जाएगा 0 गुणा -3 यानी कि 0, बीच में -5 गुणा 2 यानी कि -10, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 10। उसके बाद लिखेंगे हम -2 से विस्तार होगा तो यह हो जाएगा -15 और बीच में माइनस, और फिर 0 गुणा 2 यानी कि यह लिखा जाएगा -2, बीच में यहाँ पर आएगा -15 -0, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25 ही कम 25, और फिर यह हो जाएगा माइनस के यहाँ पर 30, माइनस माइनस प्लस 15 दूनी यानी कि यह हो गई 30। इस 30 से यह 30 कट जाएगा तो क्या बचा? तो हमारा यहाँ पर बचा है 25। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सारणिक a का मान यहाँ 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि a का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। तो अब हम व्युत्क्रम ज्ञात करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले वह समीकरण लिखते हैं। समीकरण थी हमारे पास a बराबर में IA। अब हम यहाँ पर a का मान रख देते हैं। तो a का मान क्या था? बराबर में है हमारे यहाँ पर I यानी कि इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में तो होता है 1 और बाकी सभी अवयव यहाँ पर होते हैं हमारे यहाँ 0। हम क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर दो बदलाव करते हैं। पहला बदलाव करेंगे हम यहाँ पर R2 में, इस तरह से बदलाव करेंगे कि लिखेंगे R2 प्लस में 3R1, तथा हम R3 में भी बदलाव करेंगे। तो R3 में बदलाव किस तरह से लिखेंगे? हम यहाँ पर R3 माइनस में 2R1, तो यह क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा R1 में कोई नहीं है बदलाव, तो इसे हम ऐसे लिखे रहने देंगे 1 3 -2। अब R2 यानी कि -3 है R2 हमारा यहाँ पर, प्लस में 3 की गुणा करनी है R1 में, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर यह है 0। फिर इधर यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा R2 यानी कि 0, 3 गुणा R1, 3 थी 9, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9। फिर आगे और आगे यह है हमारा यहाँ पर -5 R2 प्लस में 3 गुणा R1, 3 की गुणा कर दीजिए -2, तो यह हो जाएगा -6, और R2 है -5, तो हो जाएगा यह -11। और R3 में बदलाव करिए, R3 है यहाँ पर हमारा 2 और -2 गुणा R1 यानी कि R1 है यहाँ पर 1, और इसकी गुणा जब 2 में हो जाएगी तो 2, तो 2 -2 ये भी हो गया हमारा 0। अब R3 है यहाँ हमारा 5 माइनस में 2 गुणा R1 है यहाँ पर हमारा 3, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 -6 यानी कि -1। अब आगे अब है R3 हमारा यहाँ 0, माइनस में 2 गुणा R1 है यहाँ हमारा -2, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, तो लिख देते हैं इसे 4। अब बराबर में इस आव्यूह में क्या बदलाव हो जाएंगे? R1 में कोई बदलाव नहीं है, तो इसे हमने ऐसे लिखा रहने दिया। अब आते हैं R2 की तरफ। R2 है यहाँ हमारा 0 और इसमें जोड़ना है हमें 3 गुणा R1 है यहाँ हमारा 1, इसमें 3 की गुणा 3 एकम 3, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। अब इधर कितना आएगा? यहाँ R2 है हमारा 1 और R1 है हमारा 0, तो 3 गुणा 0 तो 0, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो रह गया है हमारा 1। अब आगे अब यहाँ पर R2 है हमारा 0, R1 भी 0, तो यह हो जाएगा कुल मिलाकर के 0। अब यहाँ R3 है हमारा 0, 2 की गुणा करनी है R1 में, R1 है 1, इसकी 2 की गुणा हो जाएगी, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 -2, तो यह हो जाएगा यहाँ -2 लिख दिया। अब आते हैं इधर, यहाँ R3 हमारा 0 है, R1 भी यहाँ हमारा 0 है, तो यह हो जाएगा कुल मिलाकर 0। और इधर कितना आएगा? R3 है यहाँ पर 1 और R1 कितना है 0, तो 1 माइनस में 2 गुणा 0, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ 1, और साथ में क्या चल रहा है? साथ में हमारा 1। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर R2 व R3 को आपस में बदल देते हैं, तो बदल दीजिए, तो ये हमें क्या मिलेगा? तो ये हमें कुछ इस प्रकार मिलने यहाँ पर जा रहा है।
सबसे पहले होगा यहाँ पर 1, तो लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ आएगा हमारा यहाँ है 3 और -2, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है तो R2 और R3 में, तो उनमें बदलाव होकर के हमें यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यहाँ 0, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर यह हो जाएगा हमारा 4 और यह हो जाएगा 0, 9, फिर -11 और बराबर के इधर हो जाएगा हमारा यहाँ पर यह दूसरा अवयव। दूसरा अवयव के यहाँ होंगे 1, फिर 0, फिर यह भी 0, फिर -2, फिर 0, फिर 1 और फिर 3, फिर यह 0, फिर यह 1 और साथ में है a। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर R2 में माइनस की गुना करके बदलाव कर देते हैं। तो लिखते हैं R2 में बदलाव माइनस की गुना R2, फिर यह 0 और माइनस की गुना हो गए 1 और यह माइनस की गुना करके हो गया 4, वो भी माइनस में, फिर यह गुना होकर हो गया प्लस के 2, फिर 0, -1 और साथ में है a। अब हम करते हैं यहाँ पर R1 व R3 में बदलाव। R1 में इस तरह से लिखेंगे R1 माइनस में 3 गुना R2 और साथ के साथ R3 में बदलाव कि R3 माइनस में 9 गुना R2। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा यहाँ पर R1 है यहाँ हमारा 1 और R2 है यहाँ 0, तो 1 माइनस 3 गुना 0, तो यह रह जाएगा हमारा 1। अब इधर यहाँ R1 है 3 और R2 है 1, तो 3 माइनस 3 गुना 1, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ 0। R1 है हमारा -2, R2 है -4, तो यह हो जाएगा हमारा -2 प्लस के 12, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर +10। R2 में कोई बदलाव नहीं, तो इसे हम ऐसे लिखा रहने देंगे 0, 1 -4। R3 में देखिए R3 है हमारा यहाँ पर 0 और R2 है हमारा 0, तो यह 0 ही रहेगा। R3 है यहाँ हमारा 9, R2 है हमारा 1, तो यह हो जाएगा 9 - 9 यानी कि यह भी 0। अब यहाँ R3 है हमारा -11, R2 है -4, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर -11 प्लस के 36, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस के 25। अब लिखते हैं हम यहाँ पर अपना दूसरा अवयव जो कि बराबर में दिया गया है। R1 है यहाँ हमारा 1, R2 है यहाँ हमारा 2, तो यह हो जाएगा 1 माइनस में 6 यानी कि हम इसे लिखेंगे यहाँ पर -5। R1 है यहाँ हमारा 0, R2 भी है यहाँ हमारी 0, तो यह हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर R1 है यहाँ हमारा 0, R2 है यहाँ हमारा -1, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर +3। R2 में कोई बदलाव नहीं है, तो इसे हमें ऐसे ही लिखना होगा यानी कि 2 फिर 0 -1। R3 है यहाँ हमारा 3, R2 है यहाँ हमारा 2, तो यह हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 18 यानी कि -15। R3 है यहाँ हमारा 1, R2 है हमारा यहाँ 0, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1। R3 है यहाँ हमारा 0, R2 है हमारा यहाँ -1, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर +9 और साथ में चल रहा है हमारा यहाँ पर a। अब हम करते हैं यहाँ पर R3 में बदलाव इस तरीके से कि R3 बटे में 25, फिर यह 0, फिर 0, 25 बटे 25 यानी कि 1 और यहाँ पर -15 बटे 25 यानी कि यह हो जाएगा -3 बटे 5। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 1 बटे 25 और यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 9 बटे 25। साथ में क्या है, साथ में है हमारा a। अब हम यहाँ पर R1 व R2 में बदलाव करेंगे। R1 माइनस में 10 गुना R3 व R2 में भी इस तरह से बदलाव करेंगे। R2 प्लस में 4 गुना R3, तो यह हमें क्या प्राप्त होगा, तो यह हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। R1 है हमारा 1, R3 है हमारी 0, तो यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 10 गुना 0 यानी कि 1। R1 है हमारा 0, R3 भी 0, तो यह रह जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर R1 है 10, R3 है 1, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। यहाँ हमारा R2 भी 0 और R3 भी 0, तो रह जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर हमारा R2 है 1, R3 है हमारी यहाँ पर 0, तो यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 4 गुना 0 यानी कि रह जाएगा 1। R2 है हमारा -4, R3 है 1, तो यह हो जाएगा -4 प्लस में 4, तो यह हो जाएगा यहाँ 0। R3 में कोई बदलाव नहीं, तो 0 0 फिर 1। अब लिखते हैं हम यहाँ पर दूसरा अवयव, तो लिख लेते हैं R1 यानी कि यह था हमारा -5 बीच में माइनस, फिर 10। R3 है हमारा यहाँ पर -3 बटे 5। अब यहाँ पर R1 है हमारा 0, R3 है हमारा यहाँ पर 1 बटे 25, तो लिख लेते हैं यानी कि 0 माइनस में यहाँ पर 10, फिर यह आ जाएगा 1 बटे 25। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर R1 है हमारा 3, R3 है 9 बटे 25, तो लिख लेते हैं इसे भी यानी कि 3 बीच में माइनस 10 और इसकी गुना में हो जाएगा यह हमारा 9 बटे 25। R2 है यहाँ हमारा 2, R3 है यहाँ हमारा -3 बटे 5, तो लिख लेते हैं तो 2 प्लस में 4 गुना R3,
4। R3 कितना है? R3 है हमारा माइनस का 3/5। अब हम बढ़ते हैं आगे। R2 है हमारा 0, R3 है 1/25, तो लिख लेते हैं R2 यानी कि 0, फिर प्लस में 4 गुणा 1/25। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर R2 कितना है? R2 है माइनस का 1, तो लिख लेते हैं माइनस का 1, फिर प्लस में 4। R3 कितना है? R3 है हमारा 9/25। R3 में कोई बदलाव नहीं था, यानी कि माइनस का 3/5, फिर था यह है हमारा 1/25, फिर था यहाँ पर हमारा यह है 9/25, और इसके साथ में क्या चल रहा है? इसके साथ में है हमारा यहाँ पर a। तो ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 0, फिर यह 0, 1, फिर यह 0, और फिर यह 0, 0, 1, और बराबर में हमारा यहाँ पर यह दूसरा अवयव, इसे भी लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 6, यानी कि बचेगा 1। यह हो जाएगा माइनस के 10/25, यानी हम इसे लिखेंगे माइनस का 2/5। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर हम यहाँ पर 5 लघुत्तम लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 माइनस में 18/5, यानी कि हम बोलेंगे माइनस का 3/5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 लघुत्तम, 5 दूनी 10 और माइनस में 12, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2, वो भी माइनस में /5, और यहाँ पर यह रह जाएगा हमारा यहाँ पर यह 4/25, माइनस के 25 प्लस के 36, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर यह 11/25। नीचे क्या क्या है? नीचे है हमारा यह माइनस में 3/5, और फिर है यह हमारा 1/25, और फिर है यह हमारा यहाँ पर 9/25, और साथ में चल रहा है हमारा यहाँ पर a। तो हमने देखा यह अवयव क्या बन चुका है? यह बन चुका है हमारा i यानी कि इकाई अवयव। तो हम यहाँ से a का व्युत्क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह कितना आएगा? तो यहाँ पर यह आएगा हमारा, यह पहले आएगा यहाँ पर 1, फिर माइनस में 2/5, फिर माइनस में 3/5, फिर माइनस में 2/5, फिर है यह 4/25, फिर आएगा यह 11/25, माइनस में 3/5, फिर है यह 1/25, और फिर यह आएगा हमारा 9/25। तो हमने इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।